हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम आज कर रहे हैं आपके ईओआरओ का एग्ज़ाम होता है आज, उसके ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। उसी ऑफिशियल आंसर से हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो आज ही होता है आपका 23/मार्च 2025 को पेपर कब होता है आपका, आज ही पेपर होता है आपका। उस पेपर का आज हम एनालाइज कर रहे हैं और आरपीसी ने इसके ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। उसी के अनुसार इसका एनालिसिस करें ताकि आप जल्दी से इसका एनालिसिस देख सको। तो देखिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आज आरपीसी ने पहला क्वेश्चन पूछा था आपको कि निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है। निम्न में से कौन से मंदिर है जो आमेर में स्थित है। तो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ आपका, आमेर के अंदर स्थित है। जगत सिंह की याद में उनकी कनकावती ने बनाया था जगत शिरोमणि मंदिर। किसने बनाया था आपका, कनकावती ने। और किसकी याद में, आपकी जगत सिंह की याद में। ठीक है। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका आमेर के अंदर है। रक्तदंतिका माता मंदिर, ये आपका कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। कहाँ पर आपका, बूंदी के अंदर है। तो आपको देखो इसमें ए और बी, और इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था। तो आपके शेखावटी से था, मारवाड़ से था, नहीं। तो किससे, बेगूस से था, नहीं। तो किससे था, आपका बीकानेर किसान आंदोलन से था। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो यहाँ पर बाघ था वो किस शासक वंश का शासक था, आपके पटियार का था। एक में एक था। राव सिंह आपके राठौड़ वंश का था। बप्पा रावल आप गोहिल वंश का था, आपके मेवाड़ का। वासुदेव चौहान था आपका, चौहान की स्थापना शासक की स्थापना किसने की थी, वासुदेव चौहान ने की थी। तो इसका आंसर माना आपका ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया था आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की। रॉबिन्सन था, सी बटन था, जेम्स टॉड था, या जॉन लुडलो था। तो आरपीसी ने इसका आंसर जेम्स टॉड को मानना है। किसको मानना है आपके, जेम्स टॉड को मानना है। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया था आपका, रानी रंगदेवी। तो रानी रंगदेवी आप जानते हो किस ऐतिहासिक जोर से संबंधित थी, चित्तौड़ से थी। चित्तौड़ से तो कौन थी, आपकी पद्मावती थी। सिवाना से भी नहीं थी। सिवाना का कब हुआ था आपका, 1308 के अंदर। जालौर में कब हुआ था आपका, 1311 के अंदर। रणथंभौर में कब हुआ था आपका, 1301 के अंदर। और ये कौन सा इसकी रानी रंगदेवी थी, वो आपके रणथंभौर से संबंधित थी। हमीरदेव चौहान की क्या थी, धर्मपत्नी थी, हमीरदेव चौहान की। और राजस्थान का प्रथम शाखा होता, राजस्थान का प्रथम शाखा, फर्स्ट शाखा, ठीक है, सब हो जाएगा शाखा। वो रणथंभौर में होता आपका, कब होता आपका, 1301 के अंदर। तो इसका आंसर हो गया आपका रणथंभौर से संबंधित था आपके रानी रंगदेवी का संबंध हमीरदेव की पत्नी थी वो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका। क्वेश्चन 6 पूछा था आपका, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को हमें चुनना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आया था आपका, पहला ऑप्शन दे रखा था आपका, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। ये आपका सत्य कथन है। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ये भी आपका सत्य कथन है। तो देखो ए ब दोनों सत्य है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत के सुधीर वाद्य यंत्र है। जो आपके सुधीर वाद्य यंत्र है वो कौन से, ये पूछा गया था। देखो अलगोजा, भपंग, संतारा और नायर। तो साथ में आपका आंसर हो जाएगा, देखो आपका एक तो अलगोजा है, एक आपका सतारा है और एक आपका नड़ है। ये कैसे आपके सुधीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। भपंग आपका सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो देखो ए से दे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। लोक देवता कल्ला राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है। लोक देवता आप जानते हो, कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता। चित्तौड़गढ़ में है, कागड़ौन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, कोमलगढ़ के दुर्ग के अंदर है। तो 8 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आया था आपका, नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। गागरोन झालावाड़ में, तारागढ़ अजमेर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, जयगढ़ जयपुर के अंदर। तो 9 में आपका आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, पूछ ही लिया आरपीसी ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, देखो निम्नलिखित में से कौन वर्त राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। जयनारायण व्यास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री, राम मनोहर लोहिया,
तो कौन थे आपके चारों में से? 10 में आपका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। वर्तमान राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री वर्तमान राजस्थान का वो होता है आपका चौथा चरण। चरण कौन सा था आपका? चौथा चरण। ठीक है। 30 मार्च 1949 को जिसमें 4 राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा था आपका? 11 पूछा था आपको, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली से चित्रकार था? किशनगढ़, जैसलमेर, बूंदी या अलवर? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ का था। लाडली दास या नागरी दास भी बोलते हैं इनको। यहाँ का राजा था ये नागरी दास। बनी ठनी यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है, बनी ठनी। और इसके लेखक कौन थे आपके? मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद, ऐसे याद कर लो साथ साथ। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? 12वां क्वेश्चन पूछा था आपका, डूंगरपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा। तो 12 का आंसर आरपीसी में बना है आपका कोटा, रवि कोटा के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? 13 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से या 6 पुरुषों के वस्त्र नहीं है? तो पुरुषों के वस्त्र नहीं ये में पूछा गया है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो आपका जामा, चोगा और अंगरखी तो आपके कमर पर पहनी जाती है, अंगरखी काफी बार फट जाती है, ये तो आपके पुरुषों के आभूषण है। लेकिन लंपा लोट ये क्या आपका गोटी का प्रकार है, तो ये आपके नहीं है, पुरुषों शब्द नहीं है, महिला शब्द है, तो केवल डी। तो केवल डी आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर 13 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा था आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें पूछा है। तो 14 देखो कौन सा कथन नहीं सही नहीं है? माल्य संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में नहीं हुआ था, तो ये तो आपका असत्य कथन है। और हमें ये पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा था हमें? निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक की दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप से परास्त किया था? शाहबाज खान को, सुल्तान खान को, रहीम को, जलाल खान को? तो आपका 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सुल्तान खान को। कब हुआ था ये? 1582 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा था आज के पेपर में? क्वेश्चन नंबर 16 आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन से या से युग्म सही सम्मिलित है? समाचार पत्र का नाम दे रखा है और हमें संपादक दे रखा है, तो कौन कौन से सही ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो त्यागभूमि, त्यागभूमि के आपके समाचार पत्र के लाला शास्त्री नहीं थे। अखंड भारत के आपके संपादक जयनारायण व्यास थे। आर्य मार्तंड इसके आपके संपादक राम साय शर्मा थे। ये आपका सही है, तो ब और स सही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो आपके त्यागभूमि थे, इसके कौन थे आपके? इसके थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा था आपका? 17 पूछा, मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? देखो उपजाऊ भूमि माल व फाड़ी भूमि मगरा खिलाती थी। उपजाऊ भूमि माल व फाड़ी भूमि मगरा खिलाती थी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें, सर्दी में पैदा फसल सियालू और गर्मी में पैदा फसल उन्यालू खिलाती थी। ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका। और उपज पर कर निर्धारण लाटा कुंता प्रणाली से होता था, ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एबेस है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया था? देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? कौन से युग्म है जो सही सम्मिलित है आपका? देखो राजरूपक है, राजरूपक के लेखक कवि वीरवाण है, ये आपका सही है। सूरज प्रकाश के लेखक कौन है? आपकी कनिदान है, ये भी सही है। और राम रजाट के कौन है? आपके सूर्यमल मिश्रण, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एबेस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा था आपको? क्वेश्चन नंबर 19 पूछा, राजस्थान के 8 पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है हमें ये पूछा था 19 में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से चावल व जंगली जानवर के व एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुई। ये चावल को जानते थे आदिवासी। तांबर उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुई, ये भी आपका सही है। आठ सब अपने कहाँ से नहीं, कौन से आपकी तांबे से संबंधित, तांबर प्राचीनकालीन थी आपकी, तांबर से संबंधित है। प्रचुर भंडार मिले, तांबे के प्रचुर भंडार मिले, तो कहाँ से नहीं होना चाहिए, क्या होगा आपका? तांबर होगा। तो आपका ऐसा सुमलिता कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 8 सभ्यता बनास है उसकी सहायक नदियों का परिस्थिति, ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? 20 आया था आपका, जहूर खां मेवाती। कौन? जहूर खां मेवाती किस लोकवाद्य के परंपरागत कलाकार है? रावण त्यागी, अलगोजा के, पुंगी के या भफंगी? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भफंगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या था आपका? राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है?
जो बुरी मृदा है वो किन जिलों में पाई जाती है? तो बुरी मृदा देखो पाई जाती है आपकी जयपुर, सीकर, झुंझुनू की तरफ, शेखावाटी की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो जालौर, पाली, बलौतरा नहीं होगा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर कैसी पाई जाती है? लाल लोमी, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। गंगानगर, चूरू, बीकानेर नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर, सीकर, झुंझुनू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा था आपका, जयपुर, दौसा और टोंक किस पर्यटन परिपथ से सम्मिलित है? तो ये आपके वागड़ से है, ढूंढाड़ से है, गोडवाड़ से या मेरवाड़ा से? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 में? ऑप्शन नंबर 2 ढूंढाड़ से सम्मिलित है। वागड़ में कौन से आते हैं आपके? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। गोडवाड़ में कौन से आते हैं आपके? माउंट आबू वाला, माउंट आबू। मेरवाड़ा में कौन से आते हैं आपके? अजमेर वाले, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा था आपका? 23 पूछा था आपका निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित है? कौन सा सही सम्मिलित है यह मैं पूछा था। तो पहला दे रखा ऑप्शन काली सोत, बारात से सम्मिलित है, भीमताल, झालावाड़, आनंद सागर, बांसवाड़ा और छपरवाड़ा आपका टोंक। सही उत्तर का चयन किए नीचे दिए कूट का उपयोग कर दीजिए। तो देखो कौन से सही सम्मिलित है हमें ये बताना है। तो 23 में देखो कौन से सही आपके? काली सोत है वो 12 के अंदर है, ये आपका सही है। भीमताल है ये झालावाड़ के अंदर नहीं है। आनंद सागर आपकी कहाँ पर? आपका बांसवाड़ा के अंदर है, ये भी आपका सही है 23 में। और छपरवाड़ा आपका टोंक में नहीं है। तो देखो ए और सी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो भीमताल तो कहाँ आपका? बूंदी के अंदर है, बूंदी के अंदर है। और छपरवाड़ा कहाँ पर? आपका दुद्दू, दुद्दू के पास में है छपरवाड़ा। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा था आपका? वीनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में हैं, जो कि है गेहूं की है, गन्ना की है, कपास की है, तो किसकी है? तो 24 में आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कपास की फसलें। किसकी है? कपास की फसलें। एक और पूछती है आरपीसी गमेती, ये नाम भी बार बार देती है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो गया आपका 24 का ऑप्शन नंबर 4 कपास। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या आता है आपका? 25 आता है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर का खनन क्षेत्र नहीं है? तो उस घिया पत्थर राजस्थान में आपके उदयपुर और राजसमंद के ज़्यादातर एरिया आती है, उदयपुर, राजसमंद में। तो देखो इसमें कौन सा नहीं है? राजसमंद। देवपुरा है, बालापुरा नहीं है आपका ऑप्शन नंबर 2। और आपको नहीं कौन सा क्षेत्र नहीं है यही पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या था आपका? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखो कौन सा हो जाएगा आपका 26 में? देखो आपका 26 में हो जाएगा बंद बारेटा आपका भरतपुर के अंदर है, पहले में 2, तो पहले में 2 देखो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे राम सागर वन विहार, राम सागर वन विहार का है आपका धौलपुर के अंदर है, तो बी में 4, तो बी में 4 इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ आपके सापुर शरण स्थली आप जानते हो कहाँ पर? आपकी 12 के अंदर। और रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है ही, तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 26 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका? राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक पवन फोरम कहाँ स्थापित किए थे? जैसलमेर, अक्कल में, देवगढ़, नौक में, फलोदी, अरसनाथ में या खोडल, देवगढ़ में? तो आपको 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर, अक्कल के अंदर और अक्कल के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। कोठारू, जोगसरिया, चिन्नेवाला और मनीहारी टिब्बा। तो 28 में देखो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जोगसरिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या आता है आपका? 29 था आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और तथा सही उत्तर का हमें चयन करना है। पर्यटन स्थल दे रखी है और उनकी अवस्थिति दे रखी है। देखो बाला किला कहाँ है आपका? बाला किला आपका अलवर के अंदर है, बाला किला तो आपका अलवर के अंदर है। देलवाड़ा मंदिर कहाँ है आपका? देलवाड़ा मंदिर है आपका माउंट आबू के अंदर। और शरणकोटी कहाँ आपकी? शरणकोटी आपकी टोंक के अंदर। और 84 खंभों की छतरी कहाँ आपकी? बूंदी के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 29 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा था आपका? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर सिद्धमुख परियोजना से संचित है? सिद्धमुख परियोजना से संचित है ये पूछा था हमें। सुमेरपुर एवं एरिनपुरा, दरियावाड़ एवं सलूम्बर, राजगढ़ एवं तारानगर, केकड़िया, सरोवर। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राजगढ़ और तारानगर, दोनों का आपके चूरू के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 है था आपका। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से तो ऊंची है। जो कमलनाथ से तो ऊंची है और आपके अचलगढ़ से नीचे है। तो सिरावास, लीलागढ़, सज्जनगढ़ या रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ हो जाएगा आपका 31 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रघुनाथगढ़ का आपका सीकर के अंदर। कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है आपकी? 1000 और अचलगढ़ की कितनी है आपकी? 1300 कुछ 80 है कि 1380।
इनके बीच की चोटी पूछी थी, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 3 रघुनाथगढ़। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक हुआ है? जालोर अजमेर, करौली जालोर, जालोर बीकानेर या जालोर या नागौर। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करौली और जालोर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी 76.2%, 87.9%, 87.9%, 77.7%, 77.9% और 85.2% या 75.1% और 79.7%। तो देखो ग्रामीण की तो कितनी थी आपकी, ग्रामीण की तो थी आपकी 76.2% और आपकी नगरीय पुरुष साक्षरता कितनी थी आपकी 87.9%। आपका आंसर हो जाएगा 33वां ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा था आपका, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। देखो पिंडवाड़ा तहसील में, किशनगंज तहसील में, शाहबाद पंचायत समिति में या सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। तो डामोर तो सबसे पहले यार आपको आपकी वांगड़ क्षेत्र में रहती है सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर 4 सिमलवाड़ा पंचायत समिति के अंदर। शाहबाद पंचायत समिति कौन सी लगती है आपकी सायरिया, ये भी आप याद कर लेना भाई साथ में। तो 34 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये मैं पूछा था। तो देखो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 35 में देखो आपका स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर में सही सम्मिलित है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में, ये भी आपका सही सम्मिलित है, सीमेंट लाखेरी बूंदी के अंदर है, ये भी आपका सही सम्मिलित है, कांच भीलवाड़ा के अंदर नहीं है, कहाँ पर आपका धौलपुर के अंदर। तो मैं पूछा था सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। देखो अर्धचंद्राकार पर्वत पहाड़ी ये आपके हाड़ौती में पाई जाती है, कोटा बूंदी बारा वाले क्षेत्र में। देवगढ़ पिंडवान, शाहबाद उच्चबूंदी आप 12 में आता है, आपको पता है शाहबाद उच्चबूंदी में। डंग गंगाधर क्षेत्र ये कहाँ पर आता है आपका झालावाड़ में। तो ये तो आपका दक्षिण पूर्वी पठार से संबंधित है, कौन सा नहीं है आपका देवगढ़ और पिंडवान का मैदान। तो आंसर हो जाएगा आपका 36 में ऑप्शन नंबर 2 पिंडवान का मैदान। कौन सी नदी बेसिन में आता है आपका, बनास नदी बेसिन में, बनास नदी बेसिन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं है। देखो जालरा, पेंडा, टोबा या नाड़ी। तो 37 में आपका आंसर हो जाएगा पेंडा नहीं है, जालरा भी है, टोबा भी है, नाड़ी है। तो 37 का आंसर हो जाएगा जो जल संरक्षण की तकनीक नहीं है, कौन सी आपकी पेंडा नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में हमें खनिज दे रखे और सूची सेकंड में हमें खनिज क्षेत्र दे रखे हैं। देखो लोहे एसिड दे रखा है और रेवत की पहाड़ियाँ, मैग्नीज काली पहाड़ियाँ, टंगस्टन किस में आता है आपका रेवत की पहाड़ियों में आता है। सेमी क्या आएगा आपका 1 आएगा, सेमी 1 देखो इसमें 1 ही आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और टंगस्टन रेवत की पहाड़ियाँ का आपकी नागौर के अंदर, याद रखना। मैग्नीज के लिए कौन सा हो जाएगा आपका काला खुंटा, और लोएस के लिए लोएस का आपकी काली पहाड़ी, और बेरिलियम के लिए आपके सांगवाड़ा। तो ऑप्शन आपका 4 आंसर हो गया 38 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 आया आपका, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कुछ सावधानीपूर्वक हमें देखना है। तो सावधानीपूर्वक देखते हैं भाई। यह ऋषभदेव के निकट बिच्छामेड़ा से उद्गमित होती है। कहाँ से होती है आपकी बिच्छामेड़ा से उद्गमित होती है। बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ आपकी उदयपुर के अंदर है, कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर है। गोमती और सानी इसके सही नदियाँ ये भी है। तो देखो उदयपुर से कौन सी होती है, तो साबरमती। तो कहाँ से होती है आपकी पदराला की पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है आपकी पदराला की पहाड़ी से। पश्चिमी बनास ये आपकी सिरोही से उत्पन्न होती है। जाखम आपकी चित्तौड़गढ़ से उत्पन्न होती है। तो बच्चा कौन सा आपका सोम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम को व्यवस्थित करना है। तो हमें अवरोही क्रम में बताना है। तो देखो सब अवरोही क्रम हो जाएगा, पहले धौलपुर, फिर अलवर, फिर झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 40 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा था हमें, 41 पूछा था कि लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति से 31 सितंबर 2011 को मिली। कब मिली, 31 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई। यह अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा
भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष पारित किया गया। तो कौन सा सही है हमें यह बताना है। तो कौन कौन सा सही है आपकी 41 में आपका जगह केवल सी सही है। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के 62वें वर्ष में पारित किया गया था। तो केवल सी कौन सी में जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 41 का। तो आप देखो ये अधिनियम संख्या तो कौन सा था, यह अधिनियम संख्या था आपका 23। अधिनियम संख्या का कौन सा था आपका 23। अधिनियम संख्या 23 था और ये 30 सितंबर 2011 को पारित नहीं हुआ। कब बताइए, ये होता आपका 14 नवंबर 2011 को, 14 नवंबर 2011 को, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा था आपका, सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 से और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाई गई। 154, 150, 145, 158, 158 करवाई गई। और इसमें प्रत्येक शिफ्ट है ना, प्रत्येक शिफ्ट में 15,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। कितने अभ्यर्थियों ने, 15,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है यदि ये पूछ लिया तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा था आपका, 43 पूछा था आपका, राज्यसभा के सदन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये मैं पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखो आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं जैसे मामलों से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ये आपका सही कथन है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हाँ, स्थायी सदन है आपका राज्यसभा। किसका सदन है, स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा में 23 सदस्य, कितने थे, 23 सदस्य, हर प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी आपका सत्य कथन है। ओडिशा राजस्थान की समान संख्या में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भेजते हैं, ये भी आपका सही है। 1970 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। सबसे अधिक इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री थी, तब महिलाओं की संख्या सबसे अधिक नहीं थी। तो आपका असंगत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 2022 की मुझे याद है, 2022 में कितनी थी, 32, जो सर्वाधिक थी, सर्वाधिक थी, सर्वाधिक संख्या थी। आप कितनी है एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। तो देखो कौन सा कथन गलत है हमें ये बताना है। तो देखो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है, राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के संपर्क पद पर न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यस, कितने साल का अनुभव होना चाहिए, आपकी 5 साल का अनुभव होना चाहिए, आपका सही कथन है। यह मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव करता है, ये भी आपका सही है। नगर निकायों के चुनाव करता है, ये आपका सही बात है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एकल सदस्यीय निकाय के रूप में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी आपका सही है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया, नहीं जुलाई 1995 नहीं किया गया था, पहली बार 1960 में हो गए थे चुनाव। और गठन कब किया गया ये, और राजस्थान जो चुनाव आयोग था राज्य का, राजस्थान चुनाव आयोग, इसका गठन हुआ था आपका जुलाई 1994 को। कब हुआ था आपका, जुलाई 1994, डेट भी याद रखना, जुलाई 1994 को होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा था हमें, 45 पूछा था हमें, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर किस योजना को क्रियान्वित की गई है। नेशनल यूथ कॉर्प्स को, नेशनल यूथ वॉलंटियर स्कीम को, नेशनल यूथ एडवाइजरी काउंसिल को या नेहरू युवा केंद्र को। तो 45 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेशनल यूथ कॉर्प्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 आता है आपका, 1958 में उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। तो जयपुर न्यायालय थी, इसको समाप्त करके कहा कर दी गई, पीठ को समिति की सिफारिश समाप्त कर दी गई। इस समिति में कौन सदस्य था, पहले कहा था आपका देखो हाईकोर्ट जयपुर में था, फिर इसको कहा कर दिया जोधपुर स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। फिर देखो इसमें जयपुर में एक पीठ की स्थापना की गई, उस पीठ में कौन सा सदस्य शामिल नहीं थे, ये मैं पूछा गया। तो देखो आपको 46 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो वी विश्वनाथन भी सम्मिलित थे, आपके बीके गुप्ता भी सम्मिलित थे, पी सत्यनारायण राव भी सम्मिलित थे, इंद्रनाथ मोदी सम्मिलित नहीं थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सही है, जो अपने मौलिक अधिकार है उनके बारे में कौन से कथन सही है। तो मौलिक अधिकार किस भाग में, देखो आपके संविधान के भाग 3 में है और आपके अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक अपने अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों के, उनके बारे में पूछा है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए, कुछ मौलिक अधिकार किनको दिए हैं, केवल नागरिकों को दिए गए। तो ये सही है आपका, ये तो क्या आपका सही है, कुछ अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, ये भी आपका सही है। कुछ मौलिक अधिकार का उद्देश्य विधायी
शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है, ये भी आपका सही है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है व साथ ही साथ निजी व्यक्तियों के अधिकारों को हनन के लिए विरोध भी है, नहीं, ये आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही कोड पूछा था आपका 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा था हमें? 48 है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? जो आपके पंचायती राज अधिनियम 1994 इसकी धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। यस, राज्य सरकार है पंचायत राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है, ये आपका धारा 38 के तहत सही है। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव योग्य नहीं होगा। दो, इसका कोई प्रावधान नहीं है, ये आपका गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत कथन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 में? ऑप्शन नंबर 2। देखो, तीसरा ऑप्शन में तो समझ लीजिए, ऐसा निष्कर्षण राज्य सरकार द्वारा केवल आवश्यक जांच के बाद ही किया जाता है, ये भी आपका सही है। इससे हटाए गए अध्यक्ष को संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्य से भी हटाया जा सकता है, ये से हटाया जा सकता है। तो 48 का आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा था हमें? क्वेश्चन नंबर 49 है था आपका, लोकायुक्त राजस्थान में निम्न किनके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकता? किनके विरुद्ध है वो शिकायतें नहीं सुन सकता आपका? देखो, जिला कलेक्टर के विरुद्ध भी सुन सकता है, जिला प्रमुख के विरुद्ध भी सुन सकता है, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध भी सुन सकता है, लेकिन राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नहीं सुन सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या आता है आपका? राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो इसकी मुख्य दृष्टि क्या है, ये हमें बतानी है। तो देखो, विदेश निवेश को मजबूत करना नहीं, अंतर्राज्यीय एमएसएमई को जोड़कर बाजारी कड़ियों को मजबूत करना नहीं, एमएसएमई क्षेत्र के सरकारी बजट को बढ़ाना नहीं। तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानीय प्रशासनिक एमएसएमई क्षेत्र को सर्जित करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। मुख्य दृष्टि क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आपकी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा था हमें? क्वेश्चन नंबर 51 आया था आपका, निम्न संविधान सभा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? कौन सा गलत कथन है, ये मैं पूछा है। देखो, गलत पूछा है हमें, इस चीज़ का याद रखना। तो यहाँ से देखो, इससे गलत कौन सा है? देखो, संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, सही है, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, ये तो आपका सही है, ये तो आपका गलत नहीं है। देखो, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साल लगभग 3 साल का समय लग गया, ये भी आपका सही है। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये आपका गलत है। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया, ये भी आपका गलत कथन है। तो आपको गलत कथन पूछा तो आपका सी और डी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा कि उनके अंदर। आप देखो, आपकी हाउस कमेटी थी, हाउस कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? विटामिन सी सितारामिया थे। कौन थे आपके? सितारमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 क्या आता है आपका? क्वेश्चन नंबर 52 आता है आपका, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान, कौन सी योजना? विकसित भारत विकसित राजस्थान की दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, कितनी डॉलर हो जाएगी आपकी? 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था, या 550 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था, 450 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था, 250 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था। तो आपका 52 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 350 अरब डॉलर व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 53 क्या आता है आपका? संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। दूसरा दे रखा था कारण, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन को तक सीमित नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करना है हमें। 53 में सही उत्तर का चयन करना था। तो इसमें आर और जो ए और आर है दोनों सही है, लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 54 क्या आता है आपका? राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। राजस्थान का राज्यपाल शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। देखो, वर्ष 2021 से 2023 के भी राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए एक अध्यादेश केवल का एक उदाहरण है, यह आपका गलत है, एक उदाहरण नहीं है। ऐसे अध्यादेश राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा, यह आपका सही कथन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को
मंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ये भी आपका सही है। अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा था आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 54 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 55 आया था कि संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग, संसद और राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचनों से अद्भुत या सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता। कौन सा संविधान संशोधन था वो? 19वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था हमें, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन का सही है, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना था हमें, तो सही उत्तर देख लिया अपने, पहले कोड देख लीजिए। भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था और संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता और ब्रिटिश सिद्धांत के सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो कौन सा सही है कथन, ये मैं बताना था। तो 56 में देखो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो कोर्ट में दे लिया ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर देखो 57 आया था आपका। 57 क्या था आपका, प्रस्तावना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो प्रस्तावना उससे संबंधित निम्न से कौन सा कथन गलत है, ये मैं पूछा है। कोर्ट में से सही उत्तर का चयन करना। देखो सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की दिमाग की कुंजी थी, तो ये आपका गलत कथन है, सही नहीं है, ये दिमाग की कुंजी नहीं थी। बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चिन्हित थी और संविधान के निर्माताओं से इसे महत्व दिया, ये भी आपका गलत कथन है। गोलकनाथ मामले में ये देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, ये आपका सही कथन है। केशवानंद भारतीय मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान प्रस्तावना में व्यक्त भव्य महान दृष्टि को प्रकाश में पढ़ा जाएगा, ये व्याख्या किया जाना चाहिए, ये भी आपका सही कथन है। तो मैं पूछा था गलत कथन कौन सा है, तो ए और बी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 58 आया था आपका, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है। राज्य विधायिका को, संघीय संसद राज्य विधायिका दोनों को, संघीय संसद को, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा आपका संघीय संसद को ये अधिकार दिया गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 5, 15, 20 या 10। तो 59 में आपका आंसर हो जाएगा 15 व्यक्तियों की कम से कम आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा था हमें। क्वेश्चन नंबर 60 आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन समिति नीति निर्माण का समर्थन करता है। नेटमो, DMEO, रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, सर्वे ऑफ इंडिया। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 DMEO। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा गया था हमें। क्वेश्चन नंबर 61 आया था आपका, IBSF विश्व बिलियर्ड्स 150 यूपी चैंपियनशिप 2024 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का हमें चयन करना है। कथन ए दे रखा है हमें, यह चैंपियनशिप दोहा में आयोजित हुई थी, यह तो आपका सही कथन है। भारतीय पंकज अडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर के पेंटर गिलक्रिस्ट को हराया। भारत के सौरव कोठारी ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, ये सही है। तो हमें सही कथन पूछा तो ए और सी सही है, तो ए सी आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 61 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या था आपका, नवंबर 2024 में बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए। डुमलोंग सेलहंडो, टेरेंस रेनोवानी, ड्यूमा बाको और मेफाटो रिटाइल। तो 62 में आपके जो बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं नवंबर 2024 में वो चुने गए थे आपके ड्यूमा बोको, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट पर्सनैलिटी, कौन सी BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं थी। तो कौन नहीं थी आपकी, देखो विलियम एरार्ड सम्मिलित है आपके, स्कॉट ब्राउन भी सम्मिलित है, ल्यूक लिटनर भी सम्मिलित है, आपके एलेक्स स्कॉट आपकी सम्मिलित नहीं थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
263 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है आपका, निम्न में से कौन देश राइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है आपका राजस्थान, आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आ सकता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साझेदार पर्यटन देश नहीं था, तो कौन सा नहीं है आपका 64 में? देखो मोरक्को भी है, कोस्टा रिका भी है, जापान भी है, लेकिन तुर्की नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गाँवों की संख्या न्यूनतम है? तो अभावग्रस्त गाँव है उसमें न्यूनतम है आपके बीकानेर में, बारां में, धौलपुर में, नागौर में। 65 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या था आपका, नवंबर 2024 में सी डॉट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही संस्थान चुनिए। में IIT रुड़की थी, IIT जोधपुर थी, IIT गुवाहाटी थी, IIT दिल्ली थी। 66 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 IIT रुड़की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आया था आपका, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने में वाले व्यक्ति थे। तो कौन से थे आपके? राजेंद्र प्रसाद प्रतापुरा, अभिनव सिंह नसीराबाद, अब्दुल रहीम भिलवाड़ा या वीरेंद्र कुमार सन्नी हनुमानगढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा वो सम्मिलित है आपकी वीरेंद्र कुमार सन्नी हनुमानगढ़। 67 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या था आपका, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए? केंद्रीय विद्यालय खोले गए 15, 9, 12, 6। तो कितने के खोले गए आपके 6 दिसंबर 2024 को? तो वो खोले गए थे आपके 68 में 9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर गुणंतर क्या था आपका, राज्यों की अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सम्मिलित कीजिए 10 अक्टूबर 2024 तक। 10 अक्टूबर 2024 तक। तो राजस्थान की अक्षय ऊर्जा कितनी है आपकी? 29.98 गीगावाट है। तो आपको देखो थर्ड किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तमिलनाडु कितनी है आपकी? तमिलनाडु की आपकी 22.37 या 23.70। तो तमिलनाडु की आपकी 23.70। कितनी है आपकी? 23.70। कर्नाटक कितनी है आपकी? 22.37। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं। तो पहला कथन दे रखा है हमें, राजस्थान के हरचरण सिंह ने कुल 387 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया 70 में। तो ये तो आपको असत्य कथन है, सत्य नहीं है। हरियाणा के मनीष ने कुल 347 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया, ये भी आपको गलत है। तो दोनों कथन गलत दे रखे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखो इसमें असत्य है, लेकिन देखो पहला में आपके जो हरचरण सिंह थे उसमें कि 187 नहीं था, कितना था आपका? 109 किलोग्राम था। कितना था आपका? 109 किलोग्राम वजन उठाकर क्या जीता था इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था। और जो हरियाणा के मनीष थे उनका किलोग्राम कितना था आपका? 153। सॉरी, इनका वजन तो कितना था आपका? 347 था, लेकिन इन्होंने रजत पदक नहीं जीता। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक आपका? कांस्य पदक। तो आपका ए भी गलत है और बी भी गलत है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये गितर क्या आता है आपका? तो ये गितरा आता है आपका ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो सही विकल्प का हम चयन करते हैं। देखो इस आयोजन का सिंगापुर में किया गया, तो सिंगापुर में नहीं किया गया। इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने सभी मैच जीते, ये आपका गलत है। इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच में गौड़ा तिरसा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ये आपका सही है। इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा ने चुना, ये भी आपका सही है। इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया, ये आपका गलत है। और आपका बी गलत है। देखो इसके अंदर थोड़ा सा, एक मिनट, तो बी सही है। इस टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा को नहीं चुना गया। इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल भारत ने इंग्लैंड को हराया, ये आपका सही कथन है। तो हमें सही कथन पूछा है, क्या पूछा? सही। तो देखो बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो महिला T20 है विश्व कप, यह आपके सिंगापुर में नहीं हुआ। कहाँ पर होता आपका? मलेशिया में। कहाँ होता आपका? मलेशिया के अंदर हुआ था। तो ये तो ऐसे गलत हो गया।
और आपका जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है ये भी किसको दिया गया था, ये भी दिया गया था आपका कोगाड़ी तीसरा को, वैष्णवी शर्मा को नहीं दिया गया था, इसलिए गलत हो गया। तो देखो आपका बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा की तरह का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, क्योंकि इसमें वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और वो दे रखा था, इस चक्कर में मैंने ऊपर नीचे पढ़ लिया उसको, तब थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, जोधपुर, अम्बाला, चंडीगढ़ या नई दिल्ली। तो 72 में आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73, अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। 73 में आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI बियॉन्ड 2024 के शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या वस्त्र मंत्रालय। तो 74 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वस्त्र मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75, क्या पूछा गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 75 आया था आपका WHO द्वारा प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य बैठक का आयोजन की गई थी, भारत, चीन, थाईलैंड या जापान। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, थाईलैंड के अंदर की गई थी ये बैठक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76, किस फिल्म ने 55वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता। तो ये तो आपको पता है कहाँ पर होता है, ये सभी आपकी फिल्म महोत्सव होते हैं आपकी गोवा के अंदर होते हैं। तो इनटू द डार्कनेस नहीं, एंडलेस बॉर्डर्स नहीं, टॉक्सिक ने ये जीता आपका। तो आपका 76 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का नाम इन लेखिका के नाम युग्म में सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित युग्म नहीं है, ये हमने बताना है, नहीं है। तो देखो आपका 77 में क्या दे रखा है, देखो नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम दी स्टोन एज टू AI, ये युवाल नोहर नहारी की थी, ये आपका सही कथन है। सिटीजन, माई लाइफ, ऑटर दी वाइट हाउस, जॉर्ज W बुश की नहीं है। ये पुस्तक किसकी है आपकी, बिल क्लिंटन की है। किसकी आपकी, बिल क्लिंटन की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपका, 78 आया था आपका एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत के अधिकारी की यात्रा की। यह निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं, इटली के, आइसलैंड के, जर्मनी के, नॉर्वे के। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इटली के वरिष्ठ मंत्री हैं कौन, आपके एडोल्फो उर्सो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है था आपका, देखो अस्मिता महिला लीग कौन सी आपकी, अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्न कथनों पर में विचार कीजिए, सही विकल्प का हमें चयन करना है। जो आपकी अस्मिता महिला लीग के संबंध निम्न कथनों पर में विचार कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो 79 में देखो ऑप्शन देखिए आपका कौन सा है आपका, यहाँ से देखो भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल महासंघों के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता लीग की आयोजित करता है, यह आपका सही कथन है। पहला क्या है आपका सही कथन है। वर्ष 2024 में कुल 127 अस्मिता लीग आयोजित की गई, ये आपका गलत है। अस्मिता योगासन लीग 2024-25 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया, ये आपका सही कथन है। तो आपका ऑप्शन पूछा सही कौन सी आपके, ए और सी। तो ए सी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। जो अपना वर्ष 2024 था उसमें आपकी कितनी की गई थी, आपकी 163 अस्मिता महिला लीग आयोजित की गई, और इनमें 17,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था, 17,000 प्लस महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आपके अंतिम क्वेश्चन जीकेगा, करंट अफेयर का भी अंतिम क्वेश्चन ये देखो, निम्नलिखित में किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सम्मिलित संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी का पुरस्कार दिया गया, आपके जोमेटो को, ओला को, पेटीएम का या जियो को। तो 80 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जोमेटो को दिया गया है। नेक्स्ट देखो आपका नगर पालिका से संबंधित आ गया आपकी क्वेश्चन 81 है। तो देखो राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245-19 के अंतर्गत नगर पालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से देश कला अवधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा, 4 माह की, 6 माह की, 3 माह की या 2 माह की। तो 81 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 आता है आपका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी, अध्यक्ष द्वारा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या उपाध्यक्ष द्वारा। तो 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या आता है आपका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के द्वारा अपेक्षित सूचना देने के विफल रहने में नगर पालिका किसी व्यक्ति पर देश की शक्ति आरोपित कर सकेगी,
संदेह कर की राशि का 5 गुना 50,000 रुपये से अनधिक, 10,000 रुपये से अनधिक या 500 रुपये से अनधिक या उक्त भवन या परिवर्तन 3 मास की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो। तो आपका 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्या है आपका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है 4 वार्डों से, 2 वार्डों से, केवल 1 वार्ड से, 3 वार्डों से। 84 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 वार्ड से ही चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है आपका, राजस्थान नगरपालिका के नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी विधिक या अन्य पिछड़ों विशेषज्ञों या स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने की उनकी सलाह देने के लिए बुला सकेगा। नियम 20 के अंतर्गत, नियम 21 के अंतर्गत, नियम 18 के अंतर्गत, नियम 19 के अंतर्गत। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियम 19 के अंतर्गत ये अपने उपस्थिति के लिए सलाह के लिए बुला सकेगा, नियम 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी उच्च न्यायालय को, जिला न्यायाधीश को, संभागीय आयुक्त को, निदेशक स्थानीय आयुक्त को। 86 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87, एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एवं पारित किया गया, ये इससे वह प्रभावित नहीं होगा, शक्तिहीन हो गया, प्रभावहीन हो गया, अयोग्य हो गया। तो 87 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88, 88 क्या आता है आपका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइपलाइन या नाली ले जाने या जलापूर्ति संबंधित कार्य के लिए किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। धारा 217 में, धारा 219 में, धारा 220 में, धारा 221 में। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, धारा 220 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या है आपका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्याय 13 के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पार्षद, जिला कलेक्टर या अध्यक्ष। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या आता है आपका, 90 आता है आपका, नगरपालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे को जन्म तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की बैठक की कार्यकारी वाही मानी जाएगी, अनियमित, धारा 62 के अंतर्गत संरक्षित, दूषित या वैधानिक। 90 का आंसर माना है आपके आरपीसी ने, धारा 62 के अंतर्गत संरक्षित। नेक्स्ट दोनों 91 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगरपालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 11, 15, 13 या 10। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या आता है आपका, संपत्ति के विरूपण का अपराध है देश अजमानती, संज्ञेय या जमानती, अजमानती या संज्ञेय या असंज्ञेय। तो 92 में आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2, संज्ञेय एवं जमानती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या आता है आपका, 93 आता है आपका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि नगरपालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय करती है तो उससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय समूह के लोगों को रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित करने होंगे, भूखंडों को 10%, भूखंडों का 40%, भूखंडों का 20%, भूखंडों का 30%। तो 93 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूखंडों का 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान नगरपालिका नियम 1976 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदान को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदान की प्राप्ति देश भीतर होगा, 4 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 सप्ताह में। 94 का आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या आता है आपका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राकलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। 15 फरवरी से पूर्व, 28 फरवरी से पूर्व, 21 फरवरी से पूर्व, 15 जनवरी से पूर्व। तो 95 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 जनवरी से पूर्व। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है आपका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं पक्षियों का अभिकरण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय व भुगतान ऐसे पशु या पक्षियों को छुड़ा सकेगा 14 दिवस के भीतर, 30 दिवस के भीतर, 7 दिवस के भीतर, 10 दिवस के भीतर। तो 96 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 दिवस के भीतर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्या आता है आपका, 97 आता है आपका, राजस्थान नगरपालिका समितियों के शक्तियाँ, कर्तव्य और करते नियम 2019
9 के नियम में निरीक्षण और व्यावृत्ति का प्रावधान है। नियम 5 में, नियम 8 में, नियम 7 में या नियम 6 में। 97 आपका नियम 6 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगर पालिका का परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार निहित है? जिला कलेक्टर में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में या जिला परिषद में? तो 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है? अध्यक्ष को, आयुक्त को, उपाध्यक्ष को, जिला कलेक्टर को? 99 आपका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट में इसे सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में अनुसूची प्रथम दे रखी, तो अनुसूची प्रथम का संबंध किससे होगा? धारा 108 ख के अंदर। फर्स्ट तो आ जाएगा आपका 3, फर्स्ट किस में आ जाएगा आपका 3 के अंदर। अनुसूची द्वितीय, अनुसूची द्वितीय में कौन सी धारा है आपकी? धारा 117। अनुसूची चतुर्थ में कौन सी धारा है आपका? अनुसूची चतुर्थ में धारा आपका धारा 130। और अनुसूची सूची षष्ठ में कौन सी आपकी? धारा 133 4। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 क्या आया था आपका? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग के नियमित लाइन के संबंध में नगर पालिका द्वारा पारित आदेश को वैयक्तिक व्यक्ति अपील कर सकता है? निर्देशक, स्थानीय निकाय को, जिला न्यायाधीश को, संभागीय आयुक्त को, कलेक्टर को? तो 101 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, 102 क्या है आपका? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा पट्टे का प्रतिसहरण एवं पट्टा विलेख को रद्दकरण करने के से पूर्व पट्टाधिकारी के कारण बताओ नोटिस का दिया जाएगा। कौन सा नोटिस दिया जाएगा आपका? कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अवधि होगी 21 दिन के से कम ना हो, 30 दिन से कम ना हो, 15 दिन से कम ना हो या 7 दिन से कम ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 102 का ऑप्शन नंबर 4, 7 दिन से कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1976 के अंतर्गत असफलताओं निविदाताओं की अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे देश के भीतर किया जाएगा। 20 दिवस, 7 दिवस, 10 दिवस, 14 दिवस। तो आपका 103 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 7 दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्या? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करेगा और सिफारिश करेगा राज्यपाल को, केंद्रीय वित्त आयोग को, राज्य सरकार को, राज्य वित्त मंत्री को? तो 104 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 के तहत, कौन सी धारा? धारा 174 के तहत उप 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगर पालिका प्रारूप के रूप में ऐसी परियोजना या स्कीम को तैयार करेगा? 3 वर्ष के अपश्चात, 2 वर्ष के अपश्चात, 1 वर्ष के अपश्चात, 4 वर्ष के अपश्चात? तो 105 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 वर्ष के अपश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, नगर पालिका बोर्ड की कार्यपालक समिति सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? विपक्ष नेता को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, बोर्ड के उपाध्यक्ष को, वरिष्ठतम बोर्ड के सदस्य को? तो 106 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के 1/3 से न्यून सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी। 20 दिनों के भीतर, 14 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर या 7 दिनों के भीतर? तो 107 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 दिनों के भीतर बैठक बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या पूछा था आपका? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले वारंट हस्ताक्षर कौन करेगा? आपका सिविल न्यायाधीश द्वारा, उप निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा या निर्देशक स्थानीय निकाय द्वारा? तो 108 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 व उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश अपील की जाएगी संबंधित कलेक्टर को, संबंधित संभागीय आयुक्त को, निर्देशक स्थानीय निकाय को, संबंधित जिला न्यायाधीश को? तो 109 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संबंधित जिला निकाय को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कर्तव्य नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की समितियों के गठन का किया जाएगा आपके साधारण सामान्य बैठक में, असाधारण वार्षिक सामान्य बैठक में, सामान्य बैठक में, विशेष सामान्य बैठक में? तो 110 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साधारण सामान्य बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, 111 है था आपका राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखो भाई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा। ये तो आपका सत्य कथन है। इस मिशन के शहरों के विकास हेतु स्वच्छ व सुस्थिर पर्यावरण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ये आपका गलत कथन है। तो देखो इसमें ए तो सत्य है लेकिन बी का सत्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। अमृत योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना होगा? 33.33%, 50%, 25% या 66.67%। तो 112 में आपका आंसर हो जाएगा 33.33% केंद्र सरकार का हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 112 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 क्या चलता है आपका? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्रचाल है? कौन से प्राथमिक प्रचाल है हमें बताना है। तो वो आपका सौंदर्यीकरण भी है, अपशिष्ट निस्तारण की पद्धति भी है, शौचालयों की व्यवस्था भी है, नगर पालिका के मध्य स्वच्छता के लिए जागरूकता भी है। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। राजस्थान के हृदय योजना के अंतर्गत विकास में कितने शहर या शहरों को पहचान की गई थी? 1, 4, 12, 13। तो 114 में कितने की गई थी? अभी 1 शहर की। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 114 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 क्या था आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि कितनी थी आपकी? 1.0 लाख प्रति आवास, 1.5 लाख प्रति आवास, 2.5 लाख प्रति आवास, 2.25 लाख प्रति आवास। तो आपका 1.5 लाख था, 1.5 लाख प्रति आवास। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने में क्या लक्ष्य है? वर्ष 2027-28 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना, या वर्ष 2026-27 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना, 2028-29 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना, या वर्ष 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। सूची पृष्ठ को सूची से करने से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दी गई कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची पृष्ठ योजना का नाम दे रखा है, सूची सेकंड प्रारंभ करने की दिनांक दे रखी है। तो देखो स्वच्छ भारत योजना है। स्वच्छ भारत योजना कब शुरू हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2014 को। तो पहले में तो 4 आएगा, पहले में 4 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हृदय योजना राष्ट्रीयकरण कब हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 21 जनवरी 2015 को। और राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना ये हुई थी आपकी 23 सितंबर 2023 को। प्रधानमंत्री आवास योजना ये हुई थी आपकी 25 जून 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या आता है आपका? देखो थीम क्षेत्रों में एक सूची नीचे दी गई है। भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक बुनियादी ढांचा, सामाजिक बुनियादी ढांचा। तो 118 में आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक बुनियादी ढांचा। जी सॉरी कोट नहीं है। हृदय की योजना मोटे तौर पर उपरोक्त में से किन थीम क्षेत्रों पर केंद्रित थी? तो देखो आपकी भौतिक अवसंरचना पर भी केंद्रित थी, आपकी संस्थागत अवसंरचना पर भी केंद्रित थी, आर्थिक बुनियादी ढांचा पर केंद्रित थी, सामाजिक बुनियादी ढांचा पर केंद्रित थी। तो ए बी सी डी चारों आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किस प्रकार की सहायता करती है? किस प्रकार की सहायता करती है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखो निःशुल्क भूमि प्रदान करके नहीं, ब्याज मुक्त ऋण करके नहीं, स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंचाने का आसान बनाकर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो इस पेपर का क्या था आपका? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो विचार करते हैं भाई। तो देखो ये एक विशेष श्रेणी का स्वच्छ लेख को प्रारंभ कर किया गया नहीं, ये आपका गलत कथन है। शहरों के अत्यंत लघु, मध्यम वर्ग तथा मिलियंस प्लस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ये आपका सत्य कथन है। स्वच्छतम शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा को एक नई अवधारणा शुरू की गई, ये भी आपका सत्य है। वो दिए गए कथनों में सत्य कथन का चयन करिए। तो बी और सी आपका सत्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कंप्लीट हो चुके हैं आपके क्वेश्चन 120 कंप्लीट। आरपीसी की आंसर की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हमने पूरे क्वेश्चनों को एनालिसिस कर लिए। तो आप इस देख सकते हैं और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम ऐसे अपडेट लाते रहेंगे और हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। इस क्वेश्चन में आगे वाली एग्जाम आने वाली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 80 क्वेश्चनों की आप टाइप देख सकते हो, आरपीसी का तरीका देख सकते हो, आरपीसी ने किस प्रकार अपना लेवल चेंज किया उसको देख सकते हो। आगे आने वाले एग्जामों की रणनीति आप पीछे जो एग्जाम लगता है और जो अपने सिलेबस से कनेक्टेड रहते हैं उन प्रश्नों के आधार पर आप देख सकते हो कि आरपीसी ने ये बदलाव किया है
ये ऐसे इसलिए सभी जो अपने टॉपिक से जुड़े हुए या अपनी एग्ज़ाम से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं तो उनको पेपर में ज़रूर देखना चाहिए सभी दोस्तों को। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।